एक दिन राजेश ने गलती से एक बत्तख का अंडा तोड़ दिया। धातु जैसी आवाज सुनकर वह चौंक गया। अंडा खोलकर देखा तो अंदर एक सुनहरी अंडा छिपा हुआ था। राजेश खुशी खुशी इसे घर ले गया और गहराई से अध्ययन करने लगा। पता चला कि यह शुद्ध सोने का अंडा था। वह यह खबर अपनी पत्नी सिम्मी को बताता है, लेकिन सुनकर वह अजीब तरह से परेशान हो जाती है। सुबह उसने बत्तख बेच दी थी। राजेश गुस्से में तुरंत गाड़ी लेकर खेत की तरफ भागा। थोड़ी मोल भाव के बाद उसने बत्तख 30 गुना कीमत में वापस खरीद ली। खेत मालिक ने कहा कि बत्तख पिछवाड़े में है, लेकिन वहां पहुंचकर राजेश को पता चला कि सारे बत्तख एक जैसे दिख रहे हैं। तभी राजेश को याद आया, उसकी बत्तख कुत्ते की आवाज सुनते ही डर जाती थी। तो पूरे परिवार ने जमीन पर लेटकर कुत्ते की नकल करनी शुरू कर दी, लेकिन आवाज इतनी शोर भरी थी कि कोई असर नहीं हुआ। राजेश का बेटा निराश होकर घर लौटने लगा। तभी अचानक सारे बत्तख दौड़कर बाहर निकल गए। सभी ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। राजेश पानी में गिर गया, लेकिन एक बत्तख बेटा के पीछे चल पड़ी। यह देखकर बेटा बहुत खुश हुआ। राजेश और परिवार ने फिर से कोशिश की। अंदर से बत्तख ने एक और सुनहरा अंडा दिया। यह देखकर राजेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। घर लौटकर दोनों ने गिनती की। अगर सोने की कीमत के हिसाब से देखें, अंडे दे सकती थी। दिन में 6 घंटे काम किया जाए तो एक दिन में 10 लाख कमाए जा सकते थे। लेकिन सबसे जरूरी था रहस्य को छुपाए रखना। राजेश ने सोने के अंडे छुपा दिए। रात में सोते समय भी बत्तख की चिंता कर वह उसे कंबल से ढक देता। यह देखकर पत्नी सिम्मी चौंक गई। अगले दिन बैंक से कॉल आया, कर्ज चुकाओ वरना पुलिस बुलाएंगे। सिम्मी ने सोने के अंडे लेकर बैंक गई, लेकिन बैंक ने सोना स्वीकार नहीं किया। फिर उसने सोने के अंडे को चेक में बदला। उसने कर्ज चुकाया और अपने लिए नई चीजें खरीदी। राजेश को पत्नी की यह हरकत अजीब लगी, लेकिन उसके दोस्त ने कहा कि सही किया, क्योंकि कोई विश्वास नहीं करेगा कि बत्तख सोने के अंडे देती है। सिम्मी ने सोने के अंडे चेक में बदलकर कई जरूरत की चीजें खरीदी। राजेश भी खुश हुआ और अपने लिए कार खरीदी। लेकिन जैसे ही सोने की मात्रा बाजार में बढ़ी, संबंधित विभाग ने ध्यान दिया। अधिकारियों ने राजेश के घर पर निगरानी शुरू कर दी। एक दिन राजेश और उसका दोस्त बत्तख के अंडे देखने गए। एक और सुनहरा अंडा निकला। दोनों बेहद खुश हुए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि पड़ोसी सब देख रहे थे। पड़ोसी ने मौके का फायदा उठाया और बच्चा बत्तख के साथ खेलते हुए एक साइकिल का लेन देन करने लगा। बच्चा खुश हुआ और बत्तख ने फिर एक अंडा दिया। इस बीच पत्नी ने समय रहते हस्तक्षेप किया। पड़ोसी ने इसे तुरंत अधिकारियों को बताया। सरकारी कर्मचारी आए, बत्तख को लेकर भाग गए और साइकिल भी ले गए। बच्चा बत्तख को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर ले गया। बत्तख कई जगह से बचते हुए बच्चा के साथ शहर में दौड़ी। सड़क पर भीड़ बढ़ी, लेकिन बच्चे ने समय रहते बत्तख को पकड़ लिया और छोटी गाड़ी में सुरक्षित ले गया। अंत में बत्तख और राजेश पर कोई आरोप नहीं चला। बत्तख अब सोने का अंडा नहीं देती थी और कहानी यहीं खत्म हुई।